वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू नई निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो फ्राइडे का मूव निफ्टी का या ओवरऑल मार्केट का काफ़ी लोगों को परेशान कर दिया है। कहीं पे बुल्स की जीत हुए है, कहीं पे बुल्स की हार हुए हैं, सिमिलरली कहीं पे बियर्स की जीत हुए है क्योंकि मार्केट गिरा भी था और बियर्स का हार भी हुआ है क्योंकि मार्केट काफ़ी उछला। तो ऐसा जनरली फ्लक्चुएशन मूवमेंट किसी स्पेशल इवेंट वाले दिन के दिन ही होता है, जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन आउट या जीडीपी डेटा के दिन इस या फिर कोई भी ऐसा इवेंट हो उसी के दिन, क्योंकि बेवजह ऐसा मूवमेंट हो गया तो काफ़ी लोग परेशान है कि आगे मार्केट क्या कर सकता है। लेकिन उसको जाने से पहले हम लोग देख लेंगे थोड़ा मार्केट ने क्यों किया, कैसे किया। देखिए, प्राइमरीली कोई भी मेजर मूवमेंट अगर मार्केट में आता है तो वो एफ के ऊपर बेस्ड होता है। या तो एफ वो मूव को राइट कर रहे होते हैं, अप में हो या डाउन में हो, या फिर एफ काफ़ी बुरी तरीके से फंसे हुए होते हैं। लेकिन अगर मार्केट में डेटा देखा जाए तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो एफ ना उतना ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए थे कि मार्केट में ऐसा मेजर मूव आए, ना वो लोगों ने कल कुछ ज़्यादा शॉर्ट किया कि मार्केट नीचे गिरे। तो मार्केट क्यों गिरा, ये फर्स्ट रीज़न हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड सेकेंड रीज़न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट बाउंस भी किया तो क्यों किया। ऑन दी अदर हैंड हम लोग आने वाले हफ्ते में मार्केट में क्या मूव हो सकता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको टाइमली प्रेडिक्शन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगता है तो अंत में वीडियो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो आते हैं शुरू में मार्केट में क्या हुआ क्यों हुआ। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने फ्राइडे के लिए प्रेडिक्ट करके रखा था कि मार्केट ऐसा जगह पे है टेक्निकली, वैल्यूएशन वाइज, फंडामेंटली, जहाँ से बहुत साइड मूवमेंट हो सकता है क्योंकि फेड मीट है और अनसर्टेनिटी चारों तरफ में मार्केट से है फ्रॉम DXY पर्सपेक्टिव, यूके वाल्स पर्सपेक्टिव। तो उस हिसाब से मार्केट का नीचे गिरने का चांसेस ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने बोला था कि अगर आप लॉन्ग हैं तो वाइटल सपोर्ट्स के सामने ही लॉन्ग रहे, जैसे 350, 24,500, बट विथ स्टिक स्टॉप लॉस। हम लोगों ने किसी भी तरह एग्रेसिवली बुलिश होने का मना किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, मार्केट का मैंने पहले 5 मिनट चार्ट निकाला कि इससे समझने में सुविधा होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर चढ़ा हुआ था। उसके वजह से कल मार्केट का ओपनिंग लिटिल गैप डाउन देके हुआ, बट फिर भी वो जो मेजर सपोर्ट है 24,500 उसके आसपास ही ओपन हुआ एंड 24,520 तक जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ऊपर उछला भी, बट उसके बाद नीचे आना चालू किया। और यहाँ पे जब 24,500 ब्रेक हुआ, ये दो स्टिक में आप देख सकते हैं, जैसे ही स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने लगे, मैं अकेला तो एनालिस्ट नहीं हूँ, तो सब लोग 24,500 को एक वाइटल सपोर्ट पकड़ के रखा था और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखा था एज पर देयर अफोर्डेबिलिटी। तो जब ये स्टॉप लॉसेस हिट होने लगे, मार्केट धड़ाधड़ गिरने लगा। फिर जाके 24,350 जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट था, वहाँ पे जाके मार्केट थोड़ा देर स्टेबलाइज हुआ। उसके बाद वापस करीब 10:15 के स्टिक में आप देख सकते हैं कि जब 24,350 ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर से स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग के वजह से मार्केट धड़ाधड़ गिरता गया। तो यहाँ पे एक पोजीशन था जहाँ पे एफ ने ना सेल किया, एटलीस्ट एज पर ओवर एंड ऑफ द डे डेटा वही सजेस्ट कर रहा है। तो मेनली मार्केट गिरा, नंबर 1 आपका जो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं उसके लिए, नंबर 2 रिटेलर्स लोग काफ़ी हद तक मार्केट में पुट ऑप्शंस बाई करते गए या कॉल ऑप्शन सेल करते गए थे, मतलब ऑप्शन वाइज रिटेलर्स लोग मार्केट को नीचे की तरफ में राइड कर रहे थे। बट एट द सर्टेन मोमेंट यहाँ पे करीब 11 बजे के आसपास मार्केट एक स्टेबलाइज होता है, जो एक वाइटल सपोर्ट भी था 24,200। ये भी हम लोगों ने बोला था कि स्ट्रक्चरली 24,200 जब तक डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है मार्केट कभी भी ऊपर आ सकता है। बट सच बोले तो मुझे भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ पे बाउंस आया। तो बाउंस आने के बाद ये बाउंस क्यों हुआ, तो 350 पॉइंट्स फॉल का रीज़न हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। अभी जो रैली हुआ क्यों हुआ, यहाँ पे देखा जाए ऑप्शंस में
लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुआ है एफआईआईज की तरफ से काफ़ी ज़्यादा। आप लोग डेटा देख सकते हैं कि ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट में कॉल में एफआईआईज लोग 1.2 लाख करोड़ से 6.2 लाख करोड़, मतलब 5 लाख करोड़ का ऑप्शन में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुआ है बाय एफआईआईज। नॉट ओनली दैट, ये जो मैंने कुछ देर बताया पहले बताया था कि रिटेलर्स लोग काफ़ी सेल कर रहे थे। देखिए 77.7 के करोड़ का था एंड ऑफ द डे ऑन 12th को, वो 7.3 ऑलमोस्ट 6.5 लाख करोड़ का शॉर्ट पोजीशन ऐड किया था रिटेलर्स ने। तो उसको कोई अगर बेच रहा है तो कोई तो खरीदेगा, तो उसको लगातार खरीदता गया एफआईआईज। अभी मार्केट को उठाना है तो एफआईआईज ने किया क्या, कैश सेगमेंट में भी ह्यूज बाइंग कर दिया। बट डीआईआई कैश बोले ऑप्शन में फिर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी था, लेकिन फ्यूचर्स में एंड कैश सेगमेंट में मोरलेस यहाँ पे निर्लिप्त था, कोई किसी भी तरह का काम नहीं किया। 5 स्टार मोमेंट फॉर देम। बट एफआईआईज ने यहाँ पे ट्रिक अप्लाई किया जिससे रिटेलर्स लोग काफ़ी बुरी तरह से फंसे। एफआईआईज अच्छा खासा प्रॉफिट में है, यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, तो यही रीजन है कि मार्केट धड़ाधड़ गिरता गया। ऑन द अदर हैंड जो जो स्टॉप लॉसेस ऑन द डाउन साइड थे रिटेलर्स के, वो भी ट्रिगर हो गए। तो मार्केट एंड ऑफ द डे ऐसा एक चार्ट पैटर्न बना के बैठा हुआ है कि वो टेक्निकली आपको काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। देखिए फंडामेंटली ओवरनाइट कुछ चेंज नहीं हुआ है। फंडामेंटली क्रूड ऑयल इज स्टिल इन डाउन ट्रेंड, बट ये क्वार्टर मोरलेस साइडवेज मूवमेंट में गया। बट आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल का एक डाउनफॉल टेक्निकली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फंडामेंटली ये भी रिपोर्ट में आया है कि 2025 में क्रूड ऑयल सरप्लस में रहेगा, तो मार्केट इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्रूड ऑयल 60 में भी बिलो 60 तक भी आ सकता है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हम लोग सोचेंगे तो क्रूड में पॉजिटिविटी का एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो नेक्स्ट रह गया डॉलर इंडेक्स, जो मार्केट को ऊपर की तरफ में राइड कर सकता है, क्योंकि डॉलर एक ऐसा जगह पे है। देखिए मार्केट को गिरने लायक वैल्यूएशन भी है, चढ़ने लायक वैल्यूएशन भी है। क्रूड भी यहाँ पे डाउन में है। अभी क्रूड के डाउनवर्ड मूवमेंट को काउंटर करके मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए डॉलर इंडेक्स को अच्छा खासा गिरना चाहिए। उसके लिए फेड पॉलिसी काफ़ी मैटर करता है, और ट्रम्प आने के बाद क्या क्या पॉलिसीज लेते हैं आने वाले साल के लिए, वो भी काफ़ी मैटर करता है। तो फिलहाल ट्रम्प तो विल बी इन चेयर जनवरी में होगा। अभी फेड का पॉलिसी आज से चालू हो गया है, 16 को इसका आउटकम है। मतलब मंडे दिन भर भी हम लोग को कोई प्रेडिक्शन नहीं मिलेगा, बट ट्यूसडे विथ फेड आउटकम हम लोग चालू करेंगे। तो मंडे तक भी अभी झेलना मुश्किल हो गया है मार्केट को, ऐसा वोलाटिलिटी मार्केट में आ गया है। प्लस पैटर्नली मेजर सपोर्ट्स ब्रोकन हुआ है, ये आवाली चार्ट में आप देख सकते हैं 500 में। इसलिए सब लोग सपोर्ट पकड़ के बैठे हुए थे क्योंकि यहाँ पे एक डबल बटन का प्रोबेबिलिटी था, ये हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट किया था। प्लस जो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था उसका भी सपोर्ट था, एक्सपेक्टेशन था मार्केट इधर से ऊपर की तरफ में जा सकता है, ये हम लोगों ने वैसा ही बताया था। बट हम लोगों ने एक चीज़ बताया था कि एग्रेसिव मत होइए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, अदरवाइज मार्केट से आउट रहिए। तो जब ये ब्रेक हुआ 350 में भी, 350 में थोड़ा स्मॉलर डिग्री में आप देखेंगे तो सिमिलर केस था, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट यहाँ पे होके, बट यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका था, तो 350 पकड़ना मुश्किल था। तो फाइनली 200 जो लेवल था वहाँ पे मार्केट आके स्टेबलाइज हुआ। क्यों 200? ये हम लोगों ने बताया था कि देखिए 61.8% रिट्रेसमेंट अगर हम पकड़ते हैं तो ये 200 के आसपास ही था, 214, तो 200 से घुमाए। तो यही चीज़ था जो मार्केट में यहाँ पे एफआईएस को मे बी बाई करने में जनरल इंटरेस्ट दिया। बट अभी आता है नेक्स्ट क्या होगा, तो हम लोगों ने थोड़ा पिछले हिस्ट्री से लेना है। 1 2 3 4 5 वेब इम्पल्स पकड़ा था नंबर 1, नंबर 2 इसको एबीसी पकड़ा था। बट यहाँ पे अभी एबीसी के जगह 1 2 3 4 5 हो गया है। अगर यहाँ पे भी फेल होता है तो वेब 5 फेलियर हो गया है, और अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है तब भी वेब 5 है, मतलब ये इम्पल्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, या तो एक फ्रेश बुल रन का स्टार्ट है, बट क्योंकि शुरू में ही रैलीज गेटिंग स्मॉलर एंड फॉल्स गेटिंग बिगर, आप देख सकते हैं ये वाला रैली से ये वाला रैली कम था। यहाँ पे थोड़ा हम लोग डेली चार्ट में चले जाएंगे तो सुविधा होगा। देख सकते हैं कि ये लेग से ये अपराइज छोटा था, और ये फॉल से ये फॉल। अब
क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे तो छोटा नहीं था, बट इंटरडे बेसिस पे काफ़ी बड़ा था। तो उस हिसाब से इसका अपसाइड ज़्यादा दूर तक भी नहीं जाना चाहिए। और क्योंकि हम लोगों ने अभी 61.8% रिट्रेसमेंट को क्रॉस नहीं किया है, तो हम लोग प्राइमरीली क्या करेंगे, इस एंटायर 1 2 3 4 5 को वेब ए ऑफ रिट्रेसमेंट पकड़ेंगे, मतलब उसके बाद वापस वेब बी होगा, देन वेब सी होगा, देन डाउनफॉल होगा। और दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि मार्केट 25 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ में चला जाए और वहाँ पे फ्रेश काउंटिंग चालू हो, जैसे 1 2 1 2, उसके बाद 3 4 5 करके मार्केट न्यू हाई बनाए। बट जब तक, क्योंकि यहाँ से मैंने हम 24 800 पकड़े या 25 200 पकड़े, यहाँ से करीब करीब एक 3000 पॉइंट्स का फ्री फ्लो फॉल का चांस है, और हम लोग बैठे हुए हैं 24 800 के आसपास। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो हम लोग को सजेस्ट करता है, जब तक पैटर्नली, फंडामेंटली एंड टेक्निकली मार्केट 25 200 को ब्रेक करके एक बुलिश आउटलुक नहीं देता है, तब तक के लिए कम से कम इस 400 पॉइंट के लिए 3000 पॉइंट्स का रिस्क लेना सही नहीं होगा। यहाँ पे आपका मैंने समझ सकता, मोर देन 1:7 रिस्क रिवार्ड रेशियो हो रहा है। तो मंडे के लिए हम लोग क्या सोचेंगे, इसके लिए थोड़ा लार्जर डिग्री में अभी देखते हैं। अगर हम बाई क्लोजिंग देखते हैं इंटरडे फ्लक्चुएशन को इग्नोर करके, तो थोड़ा हम लोग को कॉन्फिडेंस मिल सकता है। नंबर वन, यहाँ पे आप देखिए ये बाई क्लोजिंग कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, बट अभी भी ब्रेकआउट लाइन वायलेट नहीं हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे एक रैली हो सकता है जो कल के लिए काफ़ी है, मैंने मंडे के लिए। अभी ट्यूसडे और एक्सटेंडेड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फेड आउटकम, बट प्राइमरीली हम इसी को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर भी एक बार आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि ये वेब 1 गया, अभी आप देख सकते हैं कि वेब 3 इज शॉर्टर देन वेब 1, और हम लोग को मालूम है एज पर एलिवेट वेब थ्योरी वेब 3 कैन नेवर बी द शॉर्टेस्ट वन। तो मतलब वेब 5 को किसी भी हालत में ये लाइन के ऊपर क्लोज नहीं देना है। अगर क्लोज दे देता है तब हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं उस व्यू के लिए कि मार्केट अभी न्यू फ्रेश बुल रन स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे इसको 1 2, उसके बाद 1 2 वापस 3 हो रहा है, 4 होगा, 5 होगा, फिर लार्जर डिग्री 3 होके 4 होगा, 5 होगा और मार्केट न्यू हाइज बनेगा। तो यहाँ पे 25 349 जो है बाय क्लोजिंग, ये लेवल, या फिर आप पकड़ लीजिए 25 350 के ऊपर जब तक हम क्लोज ना दे, हम लोग को इसको प्राइमरीली रिट्रेसिव ए पकड़ के चलना पड़ेगा। तो रिट्रेसिव ए अगर पकड़ते हैं तो इससे शॉर्टर होगा, तो समझ लीजिए अराउंड 25 250 या 200, जो हम लोगों ने बोले रखा है कि 61.8% या 2/3 रिट्रेसमेंट होता है, तो वहाँ से भी मार्केट गिरने का चांस है। तो इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह का एग्रेसिवली बुलिशनेस दिखाने का जगह कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। अभी क्यों नहीं दिखाएंगे उसका रीज़न तो कुछ हद तक मेंशन कर दिया। अभी एक बार चार्ट में भी आप देख सकते हैं, यूके ऑयल अगर हम लोग देखें, यूके ऑयल एक वाइटल रेजिस्टेंस जोन में है, यहाँ से नीचे की तरफ में मूव कर सकता है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव है। थोड़ा लार्जर डिग्री में हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल यहाँ पे वेव 1 2 3 4 करके बैठा हुआ है, फर्दर नीचे 60 के नीचे जाने का जगह है, जैसा मैंने बताया था। लाइन चार्ट में भी आप देख ले सकते हैं कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक भी होता है तो फिर भी इधर इसको धक्का लगेगा अप टू 76। जब तक 76 क्रॉस नहीं होता डिसाइसिवली, तब तक क्रूड में डाउनवर्ड मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव है। अभी डॉलर इंडेक्स रह गया हाथ में। अभी डॉलर इंडेक्स जो हम लोगों ने बताया था कि एक वाइटल एबीसी टाइप का पैटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स से थोड़ा और ऊपर जाने का जगह है, अगर आगे चल के डॉलर बियरिश मूव करना है तब भी। और अगर इधर ब्रेक करके चला जाता है तो समझ लीजिए वो तो आपको पता ही चल जाएगा, फेड मूव के ऊपर डिसाइड होगा। तो ये जो रैली हो रहा है और लास्ट मूवमेंट भी हो रहा है, ये मेनली फेड के मूवमेंट के बेसिस पे हो रहा है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फेड मीट के आसपास में आके
प्लस माइनस जीरो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, प्लस माइनस जीरो के आसपास आके एफआईज लोग अपना पोजीशन बना लेते हैं और उसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट को राइट करते हैं। क्योंकि जब आपका अर्निंग्स फ्लैटेंड है, वैल्यूएशंस भी मॉडरेट है, तब टोटली अदर मैक्रो इकोनॉमिक रेशियोज जो है मार्केट को राइट करता है। तो एफआईज भी उसी के लिए इंतजार कर रहा है। तो मंडे ओवरनाइट किसी भी तरह का कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेना बहुत रिस्की होगा। हाँ, ये बात है कि आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, अब फेल भी कर सकते हैं, बट टू बी अ कंजर्वेटिव माइंड ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। और अगर इंट्राडे का सोचेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग जैसे 15 मिनट्स चार्ट में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अनदर कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, तो जब तक ये 25,690 को होल्ड कर रहा है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा बेलिशनेस रख सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का अपसाइड ज़्यादा नहीं है। अगर पॉजिटिवली सोचें तो पॉजिटिवली सोचेंगे तभी ना आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे, नेगेटिव सोचने पर तो लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे। तो अगर डॉलर नीचे की तरफ में मूव करता है तो मार्केट को ऊपर ले जाएगा, तो इन दैट केस हम लोग ये 25,690 को एक अच्छा सा सपोर्ट, प्लस माइनस एग्जैक्ट नहीं पकड़ना है कभी भी। कल ही मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कभी भी एग्जैक्ट सपोर्ट के इमीडिएट नीचे आप लोग स्टॉप लॉस मत लगाइए, या तो अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मैनुअली स्टॉप लॉस को ऑपरेट कीजिए, या फिर थोड़ा नीचे की तरफ में डालिए, उसी हिसाब से बाई कीजिए कि आपका स्टॉप लॉस या लॉस अमाउंट अफोर्डेबिलिटी के अंदर हो, अदरवाइज नॉट। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद तुरंत ऊपर चला जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे अगर आप 690 की जगह 689 में स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो ऐसा हो गया 685 आके मार्केट घूम गया, तब आपको मैंने सही प्रेडिक्ट करने के बाद भी नुकसान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के अपने हिसाब से कीजिए। तो मंडे के लिए इनिशियली यही स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता है, तो यहाँ पे थोड़ा बुलिशनेस का एक्सपेक्टेशन रख के हम लोग लॉन्ग राइड कर सकते हैं विथ स्टिक स्टॉप लॉस। और अगर 690 ब्रेक करता है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा वापस 24,500 के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक वाइटल सपोर्ट हो सकता है 24,500 के आसपास। जैसे आप सकते हैं 50% रिट्रेसमेंट लेवल प्लस, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि लार्जर डिग्री चार्ट में या आवरली हो या डेली हो 24,500 अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो वापस 24,500 को यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इसी चीज़ पर ध्यान में रखिए, बट 24,500 के नीचे फिर किसी भी तरह का शॉर्ट पोजीशन लेना ठीक नहीं रहेगा। बाकी जो भी है, ट्यूसडे क्या डिसीजन आता है मार्केट का, मतलब फेड मिट का, उसके ऊपर डिसाइड करके हम लोग देखेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए मार्केट को ऐसे राइट कीजिए, और हमने थंबनेल भी उसी हिसाब से डाला कि ऐसा जानवर है, अब पता नहीं चलेगा कि बुल है कि बियर है। तो उछाल के दोनों को, पूरा बुलिश को भी सुबह पटक दिया बुल्स को, उसके बाद बियर्स को वापस पटक दिया, उसके बाद फिर लास्ट आवर में जो जो बुल्स है वो ऐसे कगार में है कि कल मंडे जाके वो लोग पीट भी सकते हैं या फिर मौज भी कर सकते हैं। तो इतना अनसर्टेनिटी और इतना वोलाटिलिटी मार्केट में भरा हुआ है ड्यू टू लैक ऑफ फंडामेंटल डायरेक्शन। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के आगे ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।